आज हमारा 3 बजे में एक मीटिंग थी अनुमंडल कार्यालय में और वहाँ से मुझे सूचना मिली कि मुझे आला छाप दिया गया है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर की पहचान होती है और हमारा जो क्रम संख्या है 10 है। तो आप लोगों के माध्यम से जनता को कहना चाहेंगे, माता बहनों को कहना चाहेंगे, बुजुर्गों को कहना चाहेंगे और नौजवानों को कहना चाहेंगे, युवाओं को कहना चाहेंगे कि यदि 1 नंबरी तो मैं हूँ 10 नंबरी। ठीक है, दुनिया 1 नंबरी तो मैं हूँ 10 नंबरी। और आला लगाया हूँ क्योंकि राजनीतिक रूप से जो बेनीपट्टी को बीमार किए हुए हैं तो उसी आला से उनका इलाज होगा। ये स्वतः है, यदि मैं यहाँ से विधायक चुना जाता हूँ तो विधायक की जो सुविधा है या वेतन हो या और जो अन्य भत्ता है 1 रुपया भी उसका नहीं लेंगे और उसका 1-1 रुपया जन सेवा में लगाएंगे। ये पहले भी आप देखते होंगे कि जो मेरी जो भावना है जनता के लिए वो कहीं ज़्यादा है, सालों साल से करते रहे हैं और ये नहीं कि पैसा बहुत है इसलिए करते हैं। इतना बड़ा हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ लगातार लोगों के लिए करते रहे। बेनीपट्टी जनता से क्या अपील है? बेनीपट्टी की जनता से चाहेंगे कि एक आदमी विश्वास करिए, ये जो आपका बेटा आपका सेवक बनेगा और आप महसूस करेंगे कि मैं हर एक घर में हूँ, हर एक परिवार का मैं सदस्य हूँ। और जिस दिन आपको लगेगा कि ये बेटा आपका नालायक है उस दिन फिर से बेटा को कहिएगा, मैं सार्वजनिक रूप से उस दिन माफ़ी मांगूंगा। आपने जैसे कहा कि रामायण में जैसे केकई का रोल था वैसे बेनीपट्टी में भी चाचा का रोल है, तो आपका इशारा कहाँ है? ये निश्चित रूप से, और ये मुझे नहीं सारी जनता को पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ठीक है, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। और जिस तरह से लोग देख रहे थे, चूँकि आप मीडिया के लोग हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है ये सब लोग जानते हैं। पिछले 6-8 महीनों से लगातार सर्वे हो रहा था, आप लोग खुद भी सर्वे कर रहे थे, आप लोग सुदूर गांव में जा रहे थे, एक लोगों से पूछ रहे थे कि इस बार, और हम तो देखे कई लोग ऑप्शन देते थे, ABCD करके देते थे कौन सबसे अच्छा उम्मीदवार है। तो आपको नहीं पता है, आपको भी पता है। वैसे ही हर एक पार्टियां अपने अच्छे जो उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हुए हैं उस क्षेत्र के, उनके लिए सर्वे करा रहे थे। और आप पता कर लीजिए, आप अपने जो मीडिया के माध्यम से, उसमें किसका क्या स्थिति है नहीं है। अच्छा, बेनीपट्टी के जो वर्तमान विधायक है उनके द्वारा नारा दिया जा रहा है इस बार 50,000 वोट से हम जीतेंगे, तो क्या कुछ रहेगा? इसमें हम कुछ कहना नहीं, आप लोग बताइए। कुछ चीज़ें वोट से वो हारेंगे। अभी जो हालात है जो बेनीपट्टी का, उसमें बेनीपट्टी की जनता परिवर्तन देख रही है और बेनीपट्टी का जो जन सैलाब है, जन भावना है, वो चाहता है कि हर एक आदमी डॉक्टर मृणाल बन के चुनाव लड़ें। और बस एक ही अभी नारा है कि मैं भी हूँ डॉक्टर मृणाल, यही नारा है। क्यों चुने डॉक्टर मृणाल को बेनीपट्टी की आवाम? बेनीपट्टी की जो आवाम है अभी जागरूक हो गई है, वो नहीं चाहती है कि कोई ऐसा जो जनप्रतिनिधि जो उनके सालों साल बिना कुछ काम किए हुए इस पर राज करे। चाहती है कि ऐसे बेनीपट्टी के बेटा को यहाँ पे जनप्रतिनिधि बनाएं जो सेवक हो। और कई सालों साल से यहाँ की जनता देखी है कि डॉक्टर मृणाल समर्पित भाव से जो उनको दायित्व मिला है चिकित्सक के रूप में, उसके लिए सदैव समर्पित रहते हैं। इसके अलावे भी यदि कभी समाज को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ, चाहे रात के 2 बजे चाहे दिन के 12 बजे, मैं सदैव उपस्थित रहता हूँ। और इसलिए जनता पूरी तरह विश्वास कर रही है कि इस बार केवल डॉक्टर मृणाल। स्थानीय और बाहरी का जो यह मुद्दा है बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, उसका असर भी दिखाई देता होगा। देखिए, बेनीपट्टी विभूतियों का जगह रहा है और बेनीपट्टी की जो माएँ हैं, माताएं हैं,
वो ज़रूर ऐसे पुत्र को जन्म दी हैं जो यहाँ का जनप्रतिनिधित्व करे। बेनीपट्टी की माताएं बांझ नहीं हैं, बेनीपट्टी विभूतियों का जगह है। बेनीपट्टी की माताएं एक से एक विभूतियों को जन्म दी हैं और इस बार की जो माता बहनें हर एक लोग चाहते हैं कि यहाँ का बेटा ही यहाँ का जनप्रतिनिधित्व करे। इस बार का मूल मुद्दा क्या है? लोगों के बीच आप जा रहे हैं, क्या मुद्दे को लेकर के आप जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है कि जो रेलवे लाइन है वो यहाँ पे नहीं है। दूसरा, चूँकि मैं चिकित्सक हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो स्वास्थ्य सेवा है बेनीपट्टी का वो विश्व स्तरीय हो सके।